अस्सलामुअलैकुम। सुबह सुबह का टाइम है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और तितलियाँ भी आई हुई हैं मेरे लॉन में। इतना अच्छा लग रहा है, मेरे सामने एक तितली है, उधर एक तितली है। कितना अच्छा लगता है तितलियाँ आई हों तो, है ना। रोज़ा है आज माशाल्लाह, दूसरा रोज़ा है। परिंदे हैं और इनकी आवाज़ें इतनी अच्छी लग रही हैं। और मुझे ना सुबह सुबह इन परिंदों को ऐसे ही सुन के मुझे अबाबिलें याद आ गईं, जो कि सूरह फील में जिनका ज़िक्र है कि कैसे उन्होंने अब्राहा के लश्कर पे अल्लाह के हुक्म से कंकरियाँ फेंकी और कैसे नेस्त व नाबूद कर दिया। तो ये परिंदे और फिर छोटी कंकरियाँ, क्या शान है अल्लाह की। अल्लाह अल्लाह ने बनाई है और अल्लाह ही जानता है हर एक चीज़ का मसरफ़ कब और कैसे करना है ना। तो बस मैंने कल आपको बताया था ना कैसा डोसा के बारे में। ये ट्री है, ये देखिए, ये भी इसके पत्ते हैं और ये भी हैं। ये बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं इसके। मैंने वो पोस्ट डिलीट कर दिया क्योंकि उसमें ना जो मैंने घर का पूरा वीडियो बनाई थी ना, तो उसमें उन घर का नंबर आ गया था। तो जब से मैंने बनाई थी ना, मेरे दिल में यही था कि अच्छी बात नहीं है। तो मैंने तो आपको फूल दिखाने थे, वो दिखा दिए। तो इतने बड़े बड़े गुच्छे होते हैं उसके और इतने खूबसूरत, देख ली होगी आपने वीडियो तो। और बल्कि वो मेरा भाई आया था उस दिन, तो वो उधर फाउंडेशन यूनिवर्सिटी का हेड है, तो वो आया था। तो उसको मैं अपने साथ वॉक पे ले जाती होती हूँ, तो उसको मैंने दिखाए ना जब वो फूल, उसको इतने अच्छे लगे कि उसने कहा मैंने खूब सारे लेके ना उधर फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में लगा दिए इस्लामाबाद में। तो अगर कोई वहाँ का है तो वो देख ले। यहाँ भी बहुत लगे हुए हैं, DHA में भी हमारे उन्होंने बहुत लगाए हैं, कई घरों में भी लगे हुए हैं। और ये गर्मियों में जब कोई नहीं होता ना पौधा अच्छा हरा भरा और कहना चाहिए कि फूलों वाला, तो उसमें इतने बड़े बड़े जो है ना वो निकलते हैं गुच्छे, पिंक और वाइट, बहुत प्यारे लगते हैं। तो वो लाएँ, ज़रूर लगाएँ। थोड़े महंगे हैं, छोटे ले आई, मैं ये छोटे लाई थी, लेकिन ये पता नहीं कब बड़े होंगे, मैं इसके इंतज़ार में बैठी हूँ। बड़े ले आए तो वो ज़रा थोड़े महंगे हैं, लेकिन जो अफोर्ड कर सकता है वो तो ला ही सकता है, तो ले आए। तो बस ये बात मैंने बतानी थी आपको। और दूसरा ये कि आज रोज़ा है, तो कल चाय का बहुत दिल कर रहा था, रात को सहरी पे नहीं पी थी, तो चाय पी ली और खूब सारी पी ली। बस चाय नहीं मैं छोड़ सकती, और जो मर्ज़ी कर लो दुनिया में मुझसे छुड़वा लो। तो फिर नींद ना आए तो फिर मैं सोचूं कि सोचें आए, तो सोचों में मुझे आ रहा था कि जो लोग चाय नहीं पीते वो लोग कैसे ज़िंदा रहते हैं ना। फिर मुझे ख़्याल आया कि मेरी बहन जो है वो डॉक्टर बनी है, लेकिन उसने चाय नहीं पी कभी। मैं उसे कहती थी तो मेडिकल में जाओगी तो चाय पियोगी, लेकिन फिर वो कॉफ़ी पीती है, और ब्लैक टी, बिल्कुल काली वाली जो नहीं होती। तो फिर काली कॉफ़ी से मुझे याद आया, हमारे सर थे, अल्लाह बख्शे, अभी 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 रिसेंटली उनकी वफ़ात हुई है, प्रोफ़ेसर मेहदी हसन साहब। आप लोग शायद जानते हो, मैंने बताया था पहले भी कि मैं जर्नलिज़्म डिपार्टमेंट से, मैंने जर्नलिज़्म में किया है मास्टर्स पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो वो हमारे टीचर थे, हमारे सर थे, और बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छा लेक्चर देते थे। और तो वो काली कॉफ़ी पीते थे उस ज़माने में। आज से समझें 30-35 साल पहले की बात है, ये 84 की बात है। और मैं कहती थी ये काली कॉफ़ी कैसे पीते हैं, ना तो उसकी कोई शक्ल है तो ना कोई अक्ल है, लेकिन वो बड़े स्लिम और स्मार्ट थे। तो सुना है कि वज़न घटाती है। मेरी बहन भी वैसे बड़ी पतली है, काली ही कॉफ़ियाँ पीती है। तो बस फिर ऐसे यादों के दरीचे खुलते चले गए, मुझे अपने टीचर्स याद आए। फिर हमारे सर थे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स थे। हमारे सर थे एक वारिस मीर साहब, जिनका भी हामिद मीर बेटा, बहुत अच्छे टीचर थे। उस ज़माने में चेयरमैन थे वहाँ के जर्नलिज़्म डिपार्टमेंट के। और मुझे याद है कि वो ना हमारे पास आके बैठ जाते थे नीचे ज़मीन में, फ़र्श पे। हमारे ना वहाँ पर जो था ना, कोई बेंच वगैरह नहीं लगे हुए थे। हाँ, असल में हमारा अपना डिपार्टमेंट नहीं बना हुआ था, अब तो सुना है बन गया, मैस कम्युनिकेशन के नाम से बहुत ज़बरदस्त डिपार्टमेंट। तो हम ना वो किसी के किराएदार थे। हमारा तीसरी मंजिल पे था और थोड़ा सा एक एरिया था जिसमें डिपार्टमेंट खुला हुआ था। तो वो कोई मसला होता था, हम ऐसे नीचे बैठ जाते थे, ज़मीन पे बिल्कुल टोटल नीचे बैठते थे। तो वो आ जाते थे हमारे पास, हमसे बातें करते थे, कोई बात डिस्कस करनी हो। ऐसे टीचर्स थे वो, बहुत ही शानदार। फिर मेहदी हसन साहब बहुत अच्छा पढ़ाते थे और बहुत प्यार करते थे बच्चों से भी, जो है ना, बहुत प्यार करते थे। और अपने कमरे में ले जाना, अलग से कोई बात समझ नहीं हुई, जब मर्ज़ी वो कहते थे हमारे कमरे में आ जाओ। कोई, सारे टीचर्स ऐसे ही थे,
कोई मसला नहीं था, हम जब मर्ज़ी जाएं और जब मर्ज़ी उनसे कुछ भी पूछ लें, कोई भी बात कर लें। फिर एक सर मिस्कीन हिजाज़ी थे, वो भी सुने अब फौत हो गए हैं, तो उनको बस सोच के मैं हमेशा कहती थी ये जो है ना ज़रूर नसीम हिजाज़ी के कुछ लगते होंगे। तो वाकई फिर बाद में पता चला कि वो उनके रिश्तेदार थे। तो और एक और सर थे हमारे, AR खालिद, तो अब पता नहीं वो हयात हैं कि नहीं, बड़े ही वो भी अच्छे टीचर थे और वो हमें रिपोर्टिंग पढ़ाते थे और बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ाते थे और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी। तो वो जो सर है ना, उनका नाम AR खालिद था, तो पता चला था कि उनका नाम है अल्लाह रखा खालिद। और मैं आज तक सोचती हूँ कि अल्लाह रखा को क्या मसला था, इतना तो प्यारा नाम है अल्लाह रखा, लोग पता नहीं ये क्यों कर लेते हैं, मुखफ़फ़ बना लेते हैं अपने नामों के। तो वो AR खालिद लेकिन बहुत अच्छे टीचर थे। फिर एक शफ़ीक साहब थे जो हमें ना ज़ुबान व बयां पढ़ाते थे ज़ुबान व बयां तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन वो थे बिल्कुल पंजाबी, तो वो ठेठ पंजाबी एक्सेंट में हमें उर्दू पढ़ाते थे और बताते थे बारीकियां ज़ुबान व बयां की। और उनकी एक बात मुझे बहुत मज़े की लगती थी और हम लोग सारे आपस में शेयर करते थे कि इनकी जो बीवी है ना, वो कि बहुत ही साफ़ सुथरी शानदार ख़ातून है, ऐसे साफ़ कपड़े इस्त्री शुदा पहन के आते थे और खूब सारी अच्छी सी कंघी करके सल में और बहुत ही टिप टॉप होके आते थे। तो वो भी मुझे बड़े याद है। हम ये कहते थे कि भाई जी देखिए ये बीवी अच्छी है इनकी, तो जिसका कोई अच्छा सा तैयारी होती है तो हम यही कहते हैं कि इसकी बीवी ने इसको तैयार होकर अच्छे से भेजा है, क्योंकि बीवियाँ करती हैं ना ये काम, हाँ कुछ नहीं भी करती कुछ मियाँ खुद भी ऐसे ही होते हैं। और बाकी और कौन से और भी थे हमारे टीचर्स, एक कारी मुगीज़ थे, वो भी बड़े अच्छे थे। सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे प्यार मोहब्बत से पढ़ाते थे और हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा था। और फूल थे वहाँ भी, मुझे याद है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने ना ऑप्शनल एक हमारा सब्जेक्ट था, उसमें आप ले सकते थे, उसने फ़ोटोग्राफ़ी ली हुई थी, तो वो फूलों के साथ तस्वीर खींचती थी। तो मैं हमेशा ना ऐसे फूल को अपने पास करके ना यूँ करके तो तस्वीर खींचती थी। मैं कहती थी फूल आए बीच में, अच्छा सा मैं हूँ ना हूँ, ये फूल ज़रूर आए। फूलों का तब से शौक़ है। तो पुरानी यादें जब इंसान को आती हैं तो फिर आती ही चली जाती हैं। तो हमारा ये न्यू कैंपस था लाहौर में, नहर के पास था और मैं घर से जाती थी कई दफ़ा तो साइकिल पे जाती थी। उस ज़माने में मैं साइकिल पे जाती थी। ये तो घर वालों की इजाज़त की बात है ना, मेरे अब्बू ने मुझे इजाज़त दी थी, हालांकि वो बड़े कट्टर पठान हैं। अम्मी मेरी पंजाबी, लेकिन वो थोड़ी सी थी टिपिकल अम्मी। अब्बू कहते थे जाओ, क्योंकि वहदत रोड तक मुझे जाना पड़ता था वॉक करके, वहाँ हमारी यूनिवर्सिटी की बस आती थी। एक तो वहाँ खड़ा होना बड़ा मुश्किल था, बस वहाँ लड़कियों को जो है ना कहीं भी खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। आजकल की उम्र में हो या उस उम्र में हो, खड़े होते थे तो हॉर्न बज रहे हैं, लोग कहते थे आए हमें आपको छोड़ देते हैं यूनिवर्सिटी तक। अजीब कौम है हमारी, भाई आप लोगों को क्या तकलीफ़ है, उसने कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, वो अपनी बस का इंतज़ार कर रही है, आपको क्या मसला है। बहरहाल फिर वो करीब ही था हमारे, हम मुस्लिम टाउन में रहते थे, न्यू मुस्लिम टाउन में लाहौर में। कब्रिस्तान के पास हमारा घर था, बड़ा रात को कभी कभी डर लगता था, कब्रें खोदने की आवाज़ें आती थी और एक घर छोड़ के साथ ही कब्रिस्तान था। तो बस मैं साइकिल पे फिर जाती थी और मैं करती क्या थी देखो ज़रा, 3rd फ्लोर पे हमारा डिपार्टमेंट था और मैं साइकिल को उठा के ना सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती थी और वहाँ रखती थी। काफ़ी अरसे तक यही कुछ करती रही। फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया कि वहाँ पर साइकिल स्टैंड है, वहाँ खड़ी कर दो। देखो जवानी में बंदा क्या कुछ कर सकता है, अब तो यहाँ से उठा के उधर भी साइकिल नहीं रखी जा सकती। तो कहने की बात ये है कि अपने बच्चियों को जो है ना जाने दें जिस तरह भी जाती हैं। आजकल तो ये मोटर बाइक्स और अब ये क्या आ गए, स्कूटीज़ थी, उस पर भी मैंने यहाँ से देखा, हमारे घर के सामने से कुछ लोग गुज़रते हैं, बच्चियाँ भी बीच में हैं। तो बच्चियों को हाँ अब्बू गाड़ी भी देते थे, कभी कभी गाड़ी जब स्पेशल कुछ होता था ना मौका, तो फिर गाड़ी भी मिल जाती थी हैं। तो वो गाड़ी फिर हम जाके वहाँ बड़े शौक़ से जाते थे कि आज हम गाड़ी में आए और अपनी फ्रेंड्स को भी सैर कराते थे। और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी का जो ओल्ड कैंपस है वो अनारकली के पास था। अनारकली बड़ा दूर है, अगर लाहौर वालों को पता है ना, अब तो मैं बड़ा ही अरसा हो गया अनारकली नहीं गई। तो वहाँ से जब हम फारिग होते थे तो हमारी बसें चलती थी अनारकली के दरमियान और न्यू कैंपस के दरमियान, वहाँ पर फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट था। तो वहाँ पर जाकर ना फिर हम अनारकली चले जाते थे, चाट खाते थे, कोई ना कोई एक आध चीज़ ले लेते थे। पता नहीं 8 आने गालिबन अगर मैं भूल नहीं रही हूँ, तो इतना सा किराया था जो देना होता था, या फिर कार्ड बनते थे।
और हम जो है ना आपस में बस पैसे इकट्ठे करके और बस हम दे देते थे, और फिर हम अनारकली जाते थे, वहाँ एंजॉय करते थे, चाट खाते थे, और भी जो चीज़ें खाने को होती थी, कोई चूड़ी ले ली, कोई कुछ ले लिया। हॉस्टल में थी मेरी 2-3 फ्रेंड, वो साथ होती थी, और कुछ हॉस्टल के बगैर होती थी। हॉस्टल वालियों को मैं अपने घर ले आती थी, अम्मी खाना बनाती थी, सारे मिल के खाते थे, और बड़ा ही अच्छा टाइम हमारा गुज़रा। एक दफ़ा बड़ी शदीद बारिश हो रही थी और हम रास्ते में, हमने कहा चले घर चलते हैं, सब कहने लगे कि चलो तुम्हारे घर चलें, आंटी के हाथ का खाना खाते हैं। हम बारिश में भीगते हुए आए यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद वॉक करते हुए, और फिर हमने सारों ने कपड़े चेंज किए, मेरे से लिए कपड़े, और बड़ा इन्जॉय किया। वो अभी तक याद करती है। और फिर सब ने ना किचन में घुस के खुद ही बनाया, पराठे बनाए और पता नहीं क्या कुछ, और बहुत इन्जॉय किया। तो बस ये बातें पुरानी जो होती है ना, बस कभी कभी अगर याद आ जाए, यादों के दरीचे खुल जाते हैं, और टीचर्स याद आते हैं, और फिर पुरानी बातें ऐसे आती हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा कभी आती हैं। तो बच्चे मेरे चले गए हैं कल, और मुझे ये शेर भी बार बार याद आ रहा है जो मैंने उन्हें याद कराया, क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। कितना सिंपल सा शेर है, सादा सा ना। कभी कभी होता है ना, किसी ने कोई बात की होती है, हम कहते हैं ओ ये तो बात मेरे जहन में भी थी, ये तो मैं भी कर सकती थी, मैंने क्यों नहीं की, है ना। ये शेर भी ऐसा ही है, कितना सिंपल है, और इसमें जहान मानी पोशीदा है। क्या इसकी अगर तशरीह की जाए तो क्या है, बस यही है ना कि इंसान यूं करके चला जाता है, फिर समझता क्या है इंसान अपने आप को, है ना। इंसान बस ऐसा ही है। तो ये शेर सुनाएं और सिखाएं बच्चों को। और मैं तो बच्चों को ये भी सिखाती हूँ, सूरह रहमान सिखाती हूँ, या अल्लाह तेरी क्या क्या नेमतें हैं, ये सब नेमतें हैं। और बच्चों को नहीं पता होता, बच्चों को कोई छोटी छोटी बात नहीं पता होती। उसे ये नहीं पता था कि जब पत्ते हिलते हैं ना तो हवा चलती है। मैंने उसे एक दिन कहा, मैंने कहा ये देखो ना हवा चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं ना। तो कहता है पत्ते हिलने का हवा चलने से क्या ताल्लुक़ है। तो फिर मैंने उसे बताया, तो कहते हैं अच्छा। तो इतनी छोटी सी बात ना, एक दिन यहाँ पर गर्मी में बैठा हुआ था, धूप में बैठा हुआ है, और दुआ कर अल्लाह मियाँ बारिश हो जाए, अल्लाह मियाँ बारिश हो जाए मोहम्मद। तो मैंने सुन लिया, तो मैंने कहा ये क्यों आप कह रहे हो। कहता है मुझे यहाँ गर्मी लग रही है। तो मैंने कहा फिर छाँव में आ जाओ, पंखे के सामने बैठ लो, पानी पी लो। कहता है अच्छा, तो फिर मैं ठीक हो जाऊँगा गर्मी से। मैंने कहा ठीक हो जाओगे। कितनी क्यूट बातें हैं बच्चों की, इनको ये भी नहीं पता होता। जैसे मेरी बेटी कहती होती है, छोटी वाली, जब भी सोए होते थे मैं कहती थी जो सोता है वो खोता है। तो इनको नहीं समझ आती थी, कहते थे पता नहीं कौन सा खोते की बात कर रही हैं। अब उनको समझ आई है। फिर मैं कहती होती थी आपके अब्बू घोड़े बेच के सो रहे हैं। तो अब मेरी बेटी कहती है कि मैं वाकई समझती थी कि मेरा जो अब्बा है, मेरे जो अब्बू हैं, वो कोई घोड़ों का कारोबार करते हैं, और वो सो रहे हैं तो घोड़े बेच के। तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा तुम्हें पता नहीं था, हम एयरफोर्स की कॉलोनी में रहते थे, और वहाँ पर जो है तो एयरफोर्स के लिए जाते थे, जॉब पे जाते थे। कहती है मुझे कुछ पता नहीं था। तो बच्चों को कुछ पता नहीं होता, बच्चों को बताना पड़ता है, हर चीज़ बच्चों को बतानी पड़ती है। बच्चों को ये भी बताना है कि आपने किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना, किसके पास बैठना है, किसकी गोद में बैठना है, किसकी गोद में नहीं बैठना। बहुत कुछ बताने की ज़रूरत होती है बच्चों को। आजकल बहुत ख़राब खबरें आ रही हैं, तो अपने बच्चों को हर अच्छी बात भी बताएं, हर चीज़ का समझाएं। बच्चों को कुछ पता नहीं होता, बच्चे बहुत मासूम होते हैं, तो बच्चों को सारा कुछ बताने की ज़रूरत है, ठीक है ना। ये जो बच्चियां हैं ना, इनका ख्याल रखें, इनको भी कुछ नहीं पता होता, बहुत मासूम होती हैं, बहुत मासूम होती हैं। दुनिया बड़ी ख़राब है, ठीक है। हम भी तो लड़की रह चुके हैं ना, तो ना तंग किया करें लड़कियों को। अगर वो कहीं कॉलेज जा रही हैं, कहीं बस में बैठी हैं, तो उन्हें जाने दें आराम से। क्या आपको मिल जाता है तंग करके। ना बच्चों को तंग करें, ना बच्चियों को तंग करें। अपने काम से काम रखें ना, अपने काम से काम रखें। कोशिश करेंगे ना, प्लीज़ प्लीज़ अपनी पढ़ाइयों पे तवज्जो दें, ये इधर उधर के मशगले ना पाले। बस बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने यही बात करनी थी, पुरानी यादें आ रही थी, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। सुबह सुबह उठ गई हूँ मैं रोज़े में आप लोगों के लिए। मैंने कहा कि फिर बाद में तो फिर आहिस्ता आहिस्ता रोज़ा लगना शुरू हो जाता है। तो अच्छा है, अभी पसीना भी आ रहा है, धूप तेज़ है आज काफ़ी। आहिस्ता आहिस्ता अब जो है ना गर्मी बढ़ रही है। अल्लाह मियाँ करे कि रोज़ा हमारा अच्छा गुजर जाए, अल्लाह करे, अल्लाह ताला करे। तो चलें जी, खुश रहें,
दूसरों को खुश रखेंगे तो ही खुश रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।